श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 5। इसका शीर्षक है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। यज्ञ दान तप कर्मन् त्याज्य कार्यमेव तत् यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। अनुवाद और तात्पर्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ ज्ञान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाती है। तात्पर्य, योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म हैं। उदाहरणार्थ विवाह उत्सव एक यज्ञ माना जाता है। यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपने परिवार संबंध का त्याग कर सन्यास ग्रहण कर लिया है विवाह उत्सव को प्रोत्साहन दे? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका कभी भी परित्याग न करे। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्य के लिए करे। सन्यासी को चाहिए कि स्त्रियों का संग न करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात जो तरुण है, वह विवाह यज्ञ में पत्नी का स्वीकार न करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए है, अतएव निरंतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि के लिए है। यदि दान सुपत्र को दिया जाता है तो उसकी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले ही वर्णन हो चुका है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपा साग्रजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, इन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, ज्ञान तथा तपस्या महात्मा को भी शुद्ध बनाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 5, इसका शीर्षक है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज के इस साप्ताहिक सत्संग में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम भगवद गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान मनुष्य को एक नियत कर्म क्या करने चाहिए इसके ऊपर उपदेश प्रदान कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। क्यों हम सौभाग्यशाली हैं? क्योंकि हम सभियों को ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। दुर्लभ मानुष देह, ये मनुष्य जीवन कोई साधारण नहीं है। बताया जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है, और एक एक योनि कोटि कोटि फेरा, अलग अलग योनियों में करोड़ों बार घूमने के बाद ये मनुष्य देह मिलता है। और केवल इसके लिए हम लोग सौभाग्यशाली नहीं है। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर श्लोक में कहते हैं, भारत भूमि त्याइल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। कि वास्तविकता भारत में जन्म होना ये बहुत ही सौभाग्यशाली की बात है। भारत भूमि त्याइल मनुष्य जन्म यार, ये कोई साधारण नहीं है। क्यों साधारण नहीं है? क्योंकि भारत ये तपोभूमि है, भारत ये वंदनीय भूमि है, भारत ये योग की भूमि है। और जो पाश्चात्य देश है, अमेरिका हो, लंदन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये सारे जो देश है वो भोग की भूमि है। वहाँ केवल भोग ही चलता है, वहाँ कोई तपस्या। और इसीलिए भगवान भी भारतवर्ष में ही बार बार अवतरित होते हैं। इसका एक कारण है। तो इसीलिए भारत भूमि त्याइले मनुष्य जन्म यार, जिसका भी भारत में मनुष्य जन्म जिसे भी प्राप्त हुआ है, उसने क्या करना चाहिए? उसने खुद का जीवन सार्थक करना चाहिए और गरीब पर उपकार, और फिर उसका उपकार लोगों के ऊपर करना चाहिए। तो इसीलिए ये मनुष्य देह हमें प्राप्त हुआ है, और वो भी भारत में
दूसरा कोई अन्य प्रयोजन इस मनुष्य देह का नहीं होना चाहिए। जैसे एक बहुत सुंदर सुभाषित में कहा गया है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गाव, परोपकाराय इदं शरीरम। बहुत सुंदर इस सुभाषित में बताया गया है कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, जो वृक्ष है, हम कितनी सारी तकलीफें वृक्ष को देते हैं। उस पे पंछी घोंसले बनाते हैं, या जो वृक्ष है वो छांव देता है। इतना ही नहीं, अगर वृक्ष को आप काटो या उसको पत्थर भी मारो, लेकिन वो फल देना बंद नहीं करता, नहीं, उपकार करना बंद नहीं करता। सुगंधित फूल देगा या कुछ औषधि देगा, लेकिन वो समाज के उपकार के लिए वृक्ष कार्य करेगा। तो वैसे ही परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, वृक्ष भी फल के द्वारा जीवों पर कृपा करता है, अन्य साधन भी है। दूसरा, परोपकाराय वहन्ति नद्या। हम देखते हैं कि कई बार नदियों के बीच में कई सारे बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं, पर्वत आ जाते हैं, कई सारे वृक्ष आ जाते हैं, कई सारे बंधारे आ जाते हैं, लेकिन नदी रुकने का नाम नहीं लेती। कई बार चोटी पे चढ़ना पड़ता है, कई बार खोल दरी में उतरना पड़ता है, लेकिन नदी जो है वो अपना प्रवाह बंद नहीं करती। नदी जो है लोगों के ऊपर उपकार करना नहीं बंद करती। नदी के जल के द्वारा खेतों में जल सिंचन होता है, प्राणियों को जल पिलाया जाता है, मनुष्य जल पान कर सकता है, स्नान कर सकता है, उसी जल में भगवान का अभिषेक लोग करते हैं। तो परोपकाराय वहन्ति नदी, नदियाँ क्यों बहती हैं? परोपकार के लिए ही बहती है। और आगे कहते परोपकाराय दुहन्ति गाव, गाव का मतलब हिंदी में गाय होता है। तो गाय जंगलों में जाकर इतना सारा चटर भटर खाती है, घास, वृक्ष, पेड़, लेकिन वो क्या करती है? खुद के लिए रखती नहीं है, वो उसका चरवन करती है, चबाती है, और फिर उसका स्वादिष्ट दूध खुद पीती है नहीं, वो दूसरों के, अपने बच्चों को और मनुष्य को प्रदान करती है। और गाय के बारे में कहा जाए तो कितनी सारी चीजें, उसका गोबर हो, उसका गोमूत्र हो, या उसके नाखून हो, उसका सींग हो, हर एक चीज गाय की उपयोग में आती है। तो वर्णन आता है उपकाराय दुहन्ति गाय, गाय भी बद्ध जीवों पर उपकार करती है। और परोपकाराय इदं शरीरम, ये जो शरीर मनुष्य का मिला है उसका उद्देश्य क्या है? ये शरीर से केवल परोपकार होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश इस शरीर से हम लोग इस संसार में भोग करने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए इस संसार में हर एक व्यक्ति असंतुष्ट है जो इस शरीर को भोग में लगाता है, परोपकार में नहीं लगाता। हर एक व्यक्ति वो असंतुष्ट है। तो इसीलिए हमें शरीर को परोपकार में लगाना है। जैसे एक मोमबत्ती जलती है, मोमबत्ती जलती है, खुद समाप्त हो जाती है, लेकिन दूसरे लोगों को क्या देती है? उजाला प्रदान करती है। अगरबत्ती लो, वो अगरबत्ती खुद जलती है, लेकिन अनेक लोगों को और भगवान को वो सुगंध प्रदान करती है। या दिया हो, जब अंधकार हो तो दिया भी खुद जलता है, खुद समाप्त होता है, लेकिन दूसरों के जीवन में
वो प्रकाश निर्माण करता है। तो उसी प्रकार से मनुष्य जीवन भी परोपकार के लिए मिला है। जैसे कि आज के श्लोक में बताया गया है कि 3 चीजें करने के लिए, यज्ञ, तपस्या और दान के लिए ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है। और जैसे ही जीवात्मा इन चीजों को करता है, यज्ञ को करता है, तपस्या को करता है और दान करता है, इस शरीर के द्वारा वर्णन आता है शास्त्रों में कि उसके, श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहते हैं, उसके हृदय की शुद्धि हो जाती है, उसके आंतरिक चेतना की शुद्धि हो जाती है। और इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहते हैं, इस संसार में अगर समस्याओं का हल है तो इस भौतिक चीजों में नहीं है, समस्याओं का हल है वो है भगवान की भक्ति में जीवों को लगाना है। भगवान की भक्ति में जीव लग जाते हैं तो उनकी जो है वो आंतरिक शुद्धि हो जाती है। इसीलिए मनुष्य को परोपकार करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए और दान करना चाहिए। तो सबसे पहले यज्ञ, इसका अर्थ क्या होता है? तो कई बार हम देखते हैं यज्ञ का अर्थ ये होता है, यज्ञ कुंड चलता है, अग्निहोत्री यज्ञ, और ब्राह्मण उसमें स्वाहा स्वाहा करते हैं, हमें लगता है यही यज्ञ होता है। हाँ, ये भी यज्ञ ही है, लेकिन ये कर्मकांड होता है। यज्ञ का वास्तविक अर्थ बताया गया है, यज्ञ वै विष्णु। तात्पर्य में भी प्रभुपाद कहते हैं कि यज्ञ वो होता है जो भगवान के संतुष्टि के लिए हम कार्य करते हैं, वो वास्तव में यज्ञ होता है। भगवान कृष्ण के संतुष्टि के लिए हम जो भी कार्य करते हैं वो यज्ञ होता है। जैसे कि भगवान को भोग लगाना, भगवान के वस्त्रों को दान करना, या भगवान का अभिषेक करना, या हर एक चीज हमें जो मिली है उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना। तो भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए हर एक कार्य करना, ना कि अपनी संतुष्टि के लिए, तो ये होता है यज्ञ। तो ये यज्ञ हम सबको करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? नित्य करना चाहिए। दूसरा, तपस्या। नाम देहो देहबाजो लोको काष्ठान कामात हरते विडम्बुजाये तपो दिव्य पुत्र का एन सत्वम। कपिल मुनि अपनी माता को बहुत सुंदर, या ऋषभदेव अपने पुत्रों को बहुत सुंदर ये ज्ञान देना चाहते हैं। वो कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने को तपस्या में लगाए। ऐसे करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और वह इस पद को प्राप्त कर लेता है जो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनवरत चलने वाला है, यानी तपस्या। क्योंकि मनुष्य देह जो मिला है ना, जिसे भी, उसका प्रयोजन ही है तपस्या करना, उसका प्रयोजन नहीं है भोग करना। मनुष्य शरीर का प्रयोजन ही है तप करना, और तप से हमारा क्या होता है? हृदय का शुद्धिकरण होता है, आंतरिक शुद्धि होती है। इसलिए हमें तप करना चाहिए। जैसे वर्णन आता है कि एकादशी है, अलग अलग उपवास है, ऐसे उपवास पर हमें क्या करना चाहिए? उपवास पकड़ना चाहिए। तो ये शरीर के लिए तप होता है। तो ऐसा तप हमें करना चाहिए। दूसरा और तीसरी चीज, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण विषय है वो है दान। दान ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे शुद्धिकरण के लिए, हृदय के शुद्धिकरण के लिए, केवल हृदय के शुद्धिकरण के लिए नहीं है, जो भी अशुद्ध चीजें हमारे जीवन में कार्य करती हैं उन सारी चीजों को
शुद्ध करने के लिए, चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, इन सारे चीज़ों को शुद्ध करने के लिए दान बहुत आवश्यक है। रामानुजाचार्य कहते हैं कि इन 3 चीज़ों को, यज्ञ, दान और तप, इन सारों को हमें प्रतिदिन करना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि मूड आया तो कर लिया, नहीं, या फिर कुछ अच्छी बातें हुए तो आनंद में कर लिया, नहीं, या फिर जन्माष्टमी आई या कुछ आया तो हम लोग कर लिया, नहीं। शास्त्र इसकी सम्मति नहीं देता। शास्त्र कहता है कि हमें यज्ञ, दान, तप हर दिन करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए। श्रीमद् महाभारत में यक्ष प्रश्न है, जिसमें युधिष्ठिर महाराज को यक्ष 100 से अधिक भी प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर महाराज बहुत सुंदर उन प्रश्नों के जवाब देते हैं। तो उसमें एक प्रश्न यक्ष पूछता है, बहुत सुंदर प्रश्न है। वो कहते हैं कि जो यश होता है, मनुष्य हर एक कार्य में यशस्वी होना चाहता है, तो ये जो यश का जो मूल है, कब वो यशस्वी होगा, वो क्या है? उस समय युधिष्ठिर महाराज जवाब देते हैं कि यश का मूल है दान। अगर व्यक्ति जीवन में यशस्वी होना चाहता है तो अवश्य उसका मूल है उसे दान देना जरूरी है, और जब वो दान देगा तो जीवन में अवश्य ही वो यशस्वी होगा। दान देने के 9 प्रकार शास्त्रों में बताया गया कि 9 प्रकार का दान होता है। सबसे पहला दान होता है जीव दान या जीवन दान। यानी जैसे कि कई बार अगर कोई व्यक्ति गुनाह करे तो उसे उम्र कैद हो जाए या उसे फांसी की सज़ा हो जाए, तो राष्ट्रपति आते हैं और अगर उसका चाल चलन अच्छा हो तो उसे जीवन दान देते हैं। तो ये होता है जीवदान। बताया जाता है कि हम लोगों को जीवदान दे सकते हैं, इसीलिए बताया गया कि केवल हमको रक्तदान करने की अनुमति है, क्योंकि हमारे रक्तदान से कोई व्यक्ति अगर मर रहा है तो उसे वो दान मिल सकता है, लेकिन बाकी कोई भी अंग जो है वो दान नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग दान करते हैं तो बताया जाता है कि आत्मा, इसीलिए हमारे संस्कृति में अग्नि संस्कार है, क्योंकि सारी चीज़ें जब जल जाती है तो हमारी आसक्ति उसके ऊपर नहीं रहती। लेकिन अगर कोई चीज़ बाकी है, किसी ने आग दिया, किसी ने कुछ हार्ट दिया या किसी ने किडनी दी, तो जो आत्मा है उसके ऊपर आसक्त होने के कारण वो तब तक रुका रहता है जब तक वो शरीर का अंग अभी तक बाकी है। लेकिन रक्तदान आप दे सकते हैं, क्योंकि लेकिन उसी देना चाहिए जो व्यक्ति सुपात्र है, योग्य है, उसे ही वो रक्त मिल रहा है कि नहीं वो हमें ध्यान रखना है, और तभी ये जीवदान है। तो शास्त्रों में इसकी सम्मति है। दूसरा दान बताया गया है अभय दान। यानी जो व्यक्ति, जैसे पहले बड़े बड़े युद्ध होते थे तो युद्धों में जब कोई राजा हारने आ जाता था तो मृत्यु के डर से वो दूसरे राजा की शरण ले लेता था, तभी उसे अभय दान प्रदान किया जाता है। जैसे परीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवतम में कली जब शरणागत आया तो कली को भी अभय दान दे दिया है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है हमें ये जानना कि जो शरणागत आता है उसे अभय प्रदान करना। इतना ही नहीं, जैसे अभी कुछ सालों पहले हमारे यहाँ कोरोना आया था, या कई बार दैवी प्रकोप होता है तो कई सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे भूकंप आ जाता है
या बहुत अतिवृष्टि होने के कारण लोगों के जीवन में समस्या आ जाती है, तो अभय दान का मतलब है ऐसे लोगों को चिंता से मुक्त करना। जैसे कोरोना में कई सारे परिवार का जो मेन पिलर था वही नष्ट हो गए, वही मृत्यु को प्राप्त हुए, तो ऐसे लोगों को अभय दान प्रदान करना, ये दूसरी चीजें उनको चिंता से मुक्त करना, ये अभय दान प्रदान करने के समान है। तो ये दूसरा दान है। तीसरा दान जो है वो है विद्यादान, आध्यात्मिक। जैसे यहाँ पर हमारे कई सारे माताजी वर्ग है, संडे स्कूल चलाते हैं, वो क्या करते हैं, विद्या दान करते हैं। आध्यात्मिक दान होना चाहिए या फिर भौतिक मटेरियलिस्टिक ज्ञान, ये भी जरूरी होना चाहिए। वर्णन आता है शास्त्रों में कि अन्न, दवाइयाँ और विद्या, ये तीनों दान जो है वो लोगों को फ्री में बांटना चाहिए, उसका कोई पैसा नहीं लेना चाहिए। इसलिए हमारे कई सारे साधक, कई सारे भक्त जो है वो अन्नदान के लिए या इन चीज़ों के लिए दान अर्पण करते हैं। तो ये पूर्व काल में इन तीन चीज़ों को जो है वो पैसा नहीं लगना चाहिए, विद्या भी फ्री होनी चाहिए। आज लोगों के पगारी 1-1 लाख रुपए हैं और बच्चों का फीस भरना पड़ रहा है। हाँ, तो ये शिक्षा नहीं है, ये शिक्षा नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं वो कसाई घर है, कत्ल खाना है, स्लॉटर हाउसेस, तो उससे हमें बचना है। तो दवाइयाँ, ज्ञान और अन्न, ये लोगों को फ्री मिलना चाहिए और 4 लोगों की रक्षा होनी चाहिए। विद्यार्थियों को ये सारी चीज़ें फ्री मिलना चाहिए, जो वृद्ध है इनको ये सारी चीज़ें फ्री मिलना चाहिए, या बताया गया है कि जो स्त्रियां हैं इनको ये 4 चीज़ें फ्री मिलनी चाहिए, और जो ब्राह्मण है, लोगों को जो ज्ञान बांटता है शास्त्रों का, उसको ये 4 चीज़ें फ्री मिलना चाहिए। तो ये भी एक दान है, विद्यादान है। आगे है भूमि दान। जो बड़े बड़े राजा थे, जैसे श्रीमद् भागवतम में उदाहरण आता है बलि महाराज का। जब वामन देव उनके द्वार पर गए तो बलि महाराज से 3 पग भूमि उन्होंने मांगी, और 3 पग के भूमि के उपरांत जब मांगी तो 3 पग भूमि से भगवान ने 2 पग में ही सारे ब्रह्मांडों को नाप लिया। और बलि महाराज को पूछा अभी तीसरा पैर कहाँ रखूं, तो बलि महाराज ने ये नहीं सोचा कि ये तो कपट कर लिया, भगवान को गाली नहीं दी। उन्होंने नम्र होते हुए, इस सर को झुकाते हुए कहा कि तीसरा पैर मेरे सर पर रख सकते हो। तो इस प्रकार से भूमि दान का भी महत्व है। प्रभुपाद के समय या कई सारे भक्तों ने हमें भूमि इस्कॉन के लिए, जैसे जॉर्ज हैरिसन थे प्रभुपाद के समय, उन्होंने अपना फिशर मैंशन, जिसकी कीमत उस समय लाखों डॉलर थी, वो प्रभुपाद जी को और उनके भक्तों को रहने के लिए फ्री प्रदान कर दिया। तो इसीलिए, और जैसे हमारे 40 गांव में भी हमारे एक भक्त हैं राधा दामोदर चरण प्रभु, नन्नावरे प्रभु, उन्होंने भी आधी एकड़, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ है, उतनी भूमि दान में दी है। हम भी दान में भूमि चाहते हैं, 1 एकड़ या कम से कम 1.25 एकड़, तो दुनिया में हम इससे भी बहुत बड़ा मंदिर बना सकते हैं। इसलिए भूमि दान बहुत आवश्यक है, और इसीलिए हमारे जन्माष्टमी में इस समय हम लोगों से भूमि के दान के बारे में अपेक्षा अवश्य करने वाले हैं। इसके बाद गोदान, हमें गाय का दान भी देना चाहिए। तो ये भी एक दान शास्त्रों में वर्णित है। जब भगवान कृष्ण का जन्म कारागृह में होता है तो वसुदेव जो होते हैं वो मन में हजारों गायों का दान देते हैं जब भगवान का जन्म होता है। तो इसीलिए हमें गायों का दान करना चाहिए। कई लोग गौशालाएं खोलते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए, अगर, क्योंकि उसमें ज़्यादा धन लगता है और ज़्यादा शक्ति का व्यय होता है।
इसीलिए हमें क्या करना है, अगर गायों को बचाना है तो हमें जो गो सेवक है उनकी सेवा करनी है, उनको जो जरूरत है वो हमको प्रदान करना चाहिए, तभी हम गायों की बहुत अच्छी तरीके से सेवा कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा विषय। तो गोदान ये भी एक प्रकार का दान है। कन्यादान, कन्या का दान करना बताया गया है कि आजकल ये सिचुएशन है कि लड़कों को हुंडा देना पड़ता है लड़कियों से शादी करने के लिए, क्योंकि लड़कियां है ही नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि कन्यादान करना बताया गया है शास्त्रों में। अगर कोई व्यक्ति कन्यादान करता है तो उसे अगला जो जन्म है वो स्वर्ग में मिल जाता है कन्यादान से। और इसीलिए हर एक परिवार में कम से कम 3 आपत्ति होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना। बोलेंगे महाराज आप बैठे हो, एक को तो संभालने में इतनी परेशानी हो जाती है, आप कहते हो 3-3 करो। नहीं, ये भी बहुत बड़ा विषय है, भविष्य में इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन सोचो अगर 2 ही है तो मौसी कहाँ मिलेगी, मामा कहाँ मिलेगा, काका कहाँ मिलेगा, नाना किसको मिलेगा? हाँ, और हम ही हमारे संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमको उसे ध्यान में रखना है। तो कन्यादान का भी एक दान है। आगे अन्नदान, भोजन, जैसे कि जो भूखा है उसे अन्नदान देना है। कई बार हम लोग देखते हैं कि लोग दान देते हैं, रुपया दान देते हैं और कहते हैं कि अन्नदान करो। मैंने देखा, मैं एक मुंबई में मारुति का मंदिर है, वहाँ पर मैं अगरबत्ती और बुक स्टॉल लगाया था। तो वहाँ पर जो वड़ा पाव बांटने वाले थे वो गरीबों को वड़ा पाव बांटते हैं। तो कोई व्यक्ति गाड़ी से आ जाता है, गाड़ी से आता है और वो व्यक्ति वड़ा पाव की 50 वड़ा पाव की टोकरी लेके जाता है और वो व्यक्ति उसे हाथ रखता है, कोई उसको 1000-2000 या जो भी पैसा है वो दे देते हैं और वे गाड़ी निकल जाती है। ये आता है, मैंने देखा है खुद को। नहीं, 10-12 वड़ा पाव टोकरी में डाल देता है और बाकी से वापस पाव की जगह पाव, वड़ा की जगह वड़ा। और फिर नहीं, क्योंकि मैं सोचता था इतने लोग दान कर रहे, इसके वड़ा पाव खत्म क्यों नहीं होते, है तो उतने ही, बना तो नहीं रहा है। तब मेरे दिमाग में ये बात चमकी। कई सारे अनाथालयों में ये होता है कि दान जो है वो बैंक में चला जाता है और बच्चों को 2 दिन का 3 दिन का खाना पड़ता है, एक ही बार बना देते हैं वो लोग। तो इसीलिए अन्नदान खुद करना चाहिए और सुपात्र व्यक्ति को देना चाहिए। जिसको भूख है उसको अन्नदान देना चाहिए, खुद करना चाहिए, खुद परोसना चाहिए, खुद बांटना चाहिए अन्नदान। तभी ये भी एक प्रकार का अन्नदान है। और वस्त्रदान, जो भी हमें शास्त्रों में गरीब लोग हैं उनको वस्त्र प्रदान करना चाहिए। और आखिरी है धनदान। हमारे पास जो भी धन है, जो भी लक्ष्मी है, वो हमें बांटना है, देना है दान में। जैसे हम वो लक्ष्मी को दान करते हैं या जो धन को दान करते हैं, बताया जाता है कि हमारा लक्ष्मी, हमारा संपत्ति जो है वो शुद्ध हो जाता है। क्योंकि जो पैसा हमारे पास आता है या जो धन हमारे पास आता है वो घूम घूम के आता है। तो कई सारे लोगों का आसक्ति उस धन के ऊपर बहुत होता है, जाते जाते वो छूटता नहीं है। तो वो आसक्ति वो धन के साथ चले आता है। और हम जब वो धन हमारे पास आ जाता है तो केवल धन नहीं आता, उसके साथ कई सारी आसक्तियाँ, कई सारी बुरी चीज़ें भी आती है। और इसके लिए कई बार घरों में तान तनाव या अन्य परेशानी को झेलना पड़ता है। जब हम दान करते हैं धन तो वो सारी चीज़ें शुद्ध हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें शास्त्रों में ये दान है, धन दान, ये भी दान करने की अनुमति बताई गई है। तो ये हुए 9 प्रकार के दान। शास्त्रों में
कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपना शरीर जो है परोपकार के लिए दान किया हुआ है। जो भी बन पड़ा अपने शरीर से, जिनकी वो स्थिति थी दान करने की, वो स्थिति में उन्होंने दान दिया है, जो भी बन पड़ा। तो इसमें सबसे अग्रण्य दान में अगर नाम है तो है दधीचि ऋषि का। बहुत लंबी ये कहानी है। वर्णन आता है कि दधीचि ऋषि वो तपस्या कर रहे हैं, कई हजारों साल वो तपस्या कर रहे थे। तो इंद्र जो था वो देख रहा था कि दधीचि ऋषि तपस्या कर रहे हैं, तो इंद्र के मन में उनके प्रति द्वेष निर्माण हुआ। ये तपस्या करके मेरा स्थान तो प्राप्त नहीं करना चाहते, और फिर उन्होंने उनकी तपस्या भंग करने के लिए पहले तो कामदेव और कई अप्सराओं को भेजा, लेकिन दधीचि ऋषि को कोई फर्क नहीं पड़ा। दधीचि ऋषि टस से मस नहीं हुए। फिर इंद्र ने सोचा कि शायद इनको मारना उचित होगा, इसीलिए अस्त्र लेके दधीचि ऋषि के पास इंद्र पधारे। कई सारे अस्त्रों से उन्होंने तकलीफ देने को चाहा, मारना चाहा, लेकिन दधीचि ऋषि की अस्त्र जो है, शरीर जो है वो तपस्या करने के कारण हड्डियां बहुत मजबूत हो चुकी थी, इसलिए इंद्र हार कर चला गया। लेकिन दधीचि ऋषि क्रोधित नहीं हुए, अपनी तपस्या वो करते रहे। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि एक बार इंद्र अपने नित्यांगनाओं के साथ, अप्सराओं के साथ, जो बताया है राजसभा में आनंद ले रहा था, उसी समय बृहस्पति वहां पर पहुंचे। बृहस्पति को अनदेखा किया इंद्र ने, गुरु को अनदेखा किया। बृहस्पति जान गए और बृहस्पति उसी समाज से अंतर्धान हो गए। तब अपनी गलती इंद्र को समझ में आ गई, तो इंद्र ढूंढने लगे। ये बात शुक्राचार्य के समझ में आ गई कि इंद्र ने जो है वो गुरु का अपमान किया है। तो शुक्राचार्य ने दानवों को कहा कि अभी आप इंद्र पर आक्रमण करो, ये उचित समय है, उसके हारने का समय आ गया है। और जैसे ही इंद्र लोक पर आक्रमण किया तो इंद्र की जो सेना है, देवता लोग हारने आ गए। तो भी करे तो क्या करे। तो वहां पर इंद्र ने एक ब्राह्मण जिनका नाम था त्वेष्टा, उनको विनती की कि आप संजीवनी यज्ञ, मेरे जो देवता है मृत हो रहे, उनको जीवित करने की जो कला है उसको आप वो इस यज्ञ के द्वारा करो और यज्ञ करो। तो त्वेष्टा ने कहा कि नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मेरा पुत्र जो है विश्वरूप वो अवश्य करेगा। तो विश्वरूप जो है वो देवताओं को जीवित करने वाला जो यज्ञ है, संजीवनी यज्ञ, वो करने लगे। तो वो यज्ञ कर रहे थे, लेकिन इंद्र के ध्यान में आ गया विश्वरूप जो देवताओं के लिए यज्ञ कर रहे थे, बीच बीच में, क्योंकि विश्वरूप की जो माता थी, त्वेष्टा की पत्नी, ये असुरों के साइड की थी, उनके बाजू की थी। तो इसीलिए बीच बीच में विश्वरूप जो थे वो यज्ञ कर रहे थे, असुर भी जीवित हो जाए उनके नाम से भी वो यज्ञ करते थे। ये बात इंद्र को समझ में आई और इसीलिए इंद्र ने विश्वरूप का सर उड़ा दिया। पाप तो लग गया ब्रह्म हत्या का, लेकिन त्वेष्टा बहुत क्रोधित हो गई कि मेरे पुत्र का, विश्वरूप का इंद्र ने हत्या कर दी है। तो क्रोधित हो जाते हैं और वो यज्ञ से वृत्रासुर को निर्माण करते हैं। बहुत भयानक असुर जो कि महाराज चित्रकूट थे और पार्वती के शाप के कारण अभी वृत्रासुर बने थे। तो महाकाय वृत्रासुर बन जाता है, निर्माण हो जाता है। जब मंत्र उच्चारण कर रहे होते हैं त्वेष्टा, तो गलती से मंत्र में थोड़ा सा भेद हो जाता है। उन्हें कहना होता है इंद्र शत्रु, ऐसे कहना होता है, यानी इंद्र को जो मारे वैसा असुर निर्माण हो।
लेकिन वो मंत्र को थोड़ा बढ़ाते हैं। वो कहते हैं इंद्र शत्रु, इतना फर्क हो जाता है। तो उस शब्द का अर्थ ये होता है कि ऐसा राक्षस निर्माण हो जिसका वध इंद्र करे। इंद्र जिसको मारे ऐसा राक्षस निर्माण हो, ऐसा यज्ञ त्वेष्टा के द्वारा हो जाता है। और इसीलिए वृत्रासुर इतना भयानक राक्षस है, इंद्र उसके साथ युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन वृत्रासुर भी भयानक है, तो मरते नहीं है वृत्रासुर। तो इंद्र वापस परेशान हो जाते हैं और वो भगवान श्री विष्णु श्री नारायण की शरणागति लेते हैं और भगवान को प्रार्थनाएं करते थे, सभी देवी देवता। तो फिर अंत में सभी देवी देवता जो है को भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर आपको इस वृत्रासुर का वध करना है तो एक ही चीज़ है, आप दधीचि ऋषि के पास जाओ और उन्हें कहो कि आपके हड्डियों द्वारा हमें शस्त्र बनाना है, इसलिए आप अपने जीवन को त्याग दो। कितना बड़ा साहस है। तो इंद्र तो शर्म के मारे जाना नहीं चाहता था, लेकिन लोक कल्याण के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए इंद्र जाता है और दधीचि ऋषि के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि मुझे आपके हड्डियों का अस्त्र बनाने की अनुमति दो। तो दधीचि ऋषि, सोचिए ये होता है साधुओं का दया। तो दधीचि ऋषि बहुत सुंदर श्लोकों द्वारा देवताओं को सांत्वना भी देते हैं और हम सबको वो बताते, आप पढ़िए बहुत सुंदर वो आख्यान है। तो वहां पर दधीचि ऋषि, मैंने उसमें से 2 श्लोक चुने हैं, बहुत सुंदर वो श्लोक है। धर्मवा श्रोतु कामेन यूयं मे प्रत्युदाहता एषव प्रियतात्मनं तज्जन्त्य संत जाम्यहम्। वो कहते हैं हर एक व्यक्ति को अपना शरीर बहुत प्रिय होता है, मुझे भी मेरा शरीर बहुत प्रिय है, लेकिन लोक कल्याण के लिए, समाज के उपयोग के लिए मैं उसका त्याग करके आपको हड्डी बनाने के लिए स्वीकृति दे देता हूँ, क्योंकि मेरा आज नहीं तो कल मृत्यु अवश्य है। ये ध्यान में रखना है। हम अगर होते वहां पर तो उसको ही मार देते, लेकिन वहां यहां पर हम देख रहे हैं कि दधीचि ऋषि ने अपने प्राणों को त्यागना उचित समझा और फिर आगे और एक सुंदर उपदेश देते हैं। अहो दैन्यम अहो कष्टम पारके क्षण भंगुरे यन्नोपकुर्याद स्वार्थ मर्त्य स्वाज्ञाति विग्रहे। बहुत सुंदर श्लोक में कहते हैं कि ये जो शरीर है ना, वो कुत्ते और जो कोल्ला वो खाने वाले हैं इस शरीर को मृत्यु के बाद। और इतना ही नहीं, ये कभी भी समाप्त हो सकता है। नहीं, कल का सूरज किसने देखा है? मैंने भी नहीं देखा। तो ये कभी भी नष्ट हो सकता है। और हम लोग देखते हैं, कई सारे खबरें सुनते हैं, आए दिन ये चला गया, वो चला गया, इस प्रकार से चला गया, उस प्रकार से। तो इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। और इतना ही नहीं, बताया गया कि ये जो शरीर है, इस शरीर के जो स्वामित्व के, इस शरीर से जो जिससे ऊपर हम स्वामित्व करते हैं, चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, हमारे सगे संबंधी हो, जैसे पुत्र है, पत्नी है, जो भी इस शरीर के संबंध में शरीर जिसका स्वामित्व रखता है, उन सारों को बताया गया है कि जीवों के कल्याण में लगाना चाहिए। अन्यथा ये सारी जो चीज़ें हैं, उनसे धन, संपत्ति या नातेवाईक जो परिवार वाले हैं,
ये सारी चीजें हमें और तकलीफ देगी, और तकलीफ देगी हमें। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इस शरीर को दान में देना चाहिए। और ऐसे कहकर दधीचि मुनि ध्यान में बैठ जाते हैं और अपने शरीर को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। और फिर इंद्र जो है उनसे वज्र, जो इंद्र के हाथ में वज्र होता है वो दधीचि ऋषि के द्वारा बनाया गया है, और उस अस्त्र से वो वृत्रासुर का गला काट देता है। तो ये है दान, मनुष्य शरीर दान के लिए मिला है। ये है पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण श्रीमद् भागवतम में आता है बलि महाराज का। अहो क्या दान दिया उन्होंने। बलि महाराज बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे और वामनदेव भगवान श्री कृष्ण विष्णु छोटे बालक के रूप में पहुंचे और 3 पग भूमि उन्होंने दान में मांगी। शुक्राचार्य समझ गए ये कपटी विष्णु है। शुक्राचार्य ने कहा बलि महाराज को कि ये तेरा सब लूट लेगा, ये विष्णु है, तुम इसका। और शास्त्रों में कई सारे श्लोकों को बलि महाराज को बता दे कि जिससे हमें धोखा हो वो दान नहीं देना चाहिए। लेकिन बलि महाराज कहते हैं कि स्वयं भगवान मुझसे मांगने के लिए आए हैं तो मैं क्यों ना दान दूं। और गुरु के वचनों का त्याग करते हैं और भगवान को 3 भूमि पग दान करते हैं। भगवान श्री विष्णु वामन देव पहले पग में सारे ब्रह्मांडों को नापते हैं, दूसरे पग में सारे पृथ्वी को नापते हैं और पूछते हैं अभी तीसरा पैर कहाँ रखो। तब बलि महाराज कहते हैं कि आप उनको मेरे मस्तक पे रख सकते हो। ये हुआ दूसरा उदाहरण बलि महाराज का। कोई संकोच नहीं, कोई चिंता नहीं, परोपकाराय इदम शरीरम, उन्होंने दान प्रदान किया। तीसरा बहुत सुंदर उदाहरण है। आज आप सभी को थोड़ा समय हो जाएगा, लेकिन ये बहुत सुंदर उदाहरण है क्योंकि ये बहुत विषय बड़ा है। हालांकि इसके लिए 3 हफ्ते लग सकते हैं। सत्वगुणी दान, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान, बहुत विस्तृत विषय है, लेकिन हम समय के कारण इसे आज ही पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो ये कथा है राजा मलय ध्वज की और ताम्रध्वज की। मलय ध्वज राजा ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है, अनन्य। और एक बार हो जाता है कि उसी समय, ये कथा तब की है जब भगवान पांडवों ने पूरे कौरवों का नाश कर कर महाभारत में विजय प्राप्त कर ली है और युधिष्ठिर महाराज अभी अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। और अश्वमेध यज्ञ करने के लिए अर्जुन और कृष्ण सारे योद्धाओं को जीतने के लिए पहुंचे हैं। तो एक जगह पर जहां पर अर्जुन पहुंचे वो राज्य था मलय ध्वज का। तो वो तो भगवान की पूजा में लगे थे। तो ताम्रध्वज उनका जो पुत्र था, उनकी मनीषा ये थी कि अगर मैं कृष्ण को, मेरे पिताजी जिनको अभी तक भगवान कृष्ण ने दर्शन नहीं दिया, मेरे जो पिता है उनको भगवान का दर्शन हो जाए। लेकिन दर्शन कब होगा? जब भक्त संकट में होगा तो भगवान अवश्य दर्शन देंगे। इसलिए अर्जुन को अगर मैं हराऊंगा, अर्जुन को बंदी बनाऊंगा तो भगवान को आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ताम्रध्वज अर्जुन के साथ बहुत भयानक युद्ध करते हैं और अर्जुन को हरा देते हैं। जब अर्जुन को हरा देते हैं तो अर्जुन बहुत चिंता में पड़ जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं और भगवान अपने भक्त का दुख नहीं देख सकते। भगवान वहां पहुंच जाते हैं और अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि तुम हारे हो, लेकिन उसका उद्देश्य कुछ अलग है। निस्वार्थ भक्ति क्या होती है अर्जुन, ये तुम्हें देखना है तो चलो मेरे साथ। और बताया गया है कि कृष्ण
एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं और अर्जुन जो है वो एक ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लेता है। और फिर पहुंचते हैं राजा मलय ध्वज के राज्य में। और मलय ध्वज जो है लोगों को उस समय दान दे रहा था। उस समय पहुंचते हैं, ब्राह्मण के रूप में कृष्ण है और ब्रह्मचारी के रूप में अर्जुन है। तो वो ब्राह्मण मलय ध्वज के पास जाकर कहते हैं कि मैं और मेरी पत्नी जंगल से गुजर रहे थे तो एक शेर ने मेरे पत्नी को पकड़ लिया है। और वो शेर, तो राजा कहता है कि फिर अभी क्या करना चाहिए, क्या चाहते हो आप? तो कहता है कि वो शेर मनुष्य की आवाज में बोला और उसने कहा है कि राजा का शरीर मुझे चाहिए, तो इसलिए मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूं। तो फिर वो कहता है कि ये तो मेरे लिए ब्राह्मण जिसके मुख से भगवान खाते हैं, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, ऐसे ब्राह्मण की सेवा मुझे करने मिल रही है, तो मैं इसी समय मेरे राज्य का, मेरे परिवार का त्याग कर कर आपके साथ चलने के लिए चलता हूं। और वो चलते ही है, लेकिन उस समय वो जो कृष्ण है वो कहते नहीं, ऐसा दान नहीं चाहिए। उस शेर ने कहा है कि भगवान मलय ध्वज का जो लेफ्ट साइड है, बाया साइड, केवल पूरा आधा शरीर मुझे चाहिए, पूरा शरीर मुझे नहीं चाहिए। और वो शरीर काटे उसका पुत्र ताम्र ध्वज, ऐसा दान मुझे चाहिए। तो सभी तो उस ब्राह्मण के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन मलय ध्वज क्रोध के कारण, राजा के ऊपर प्रेम है, कई सारे मंत्री, ताम्रध्वज खुद कहते हैं मैं आता हूं, मैं आता हूं, लेकिन ब्राह्मण कृष्ण नहीं मानते। तो अंत में राजा अपने पुत्र को समझाता है दान का महत्व। और फिर ताम्रध्वज, बहुत सुंदर, इसकी कथा भविष्य में करेंगे। तो ताम्रध्वज अभी राजा को आधा काटने में लगा है, राजा का सर काटने में लगा हुआ है। और मलय ध्वज ध्यान में बैठे हुए, उस समय वर्णन आता है कि राजा की जो दाई आंख है उससे अश्रु निकलते हैं। तो ब्राह्मण कहते रुको, ऐसा दान क्या काम का जो आंखों से आंसू आए, रोते हुए दिया जाता है वो दान, मुझे जरूरत नहीं है, मैं चला जाता हूं। तब मलय ध्वज राजा कहते हैं हे ब्राह्मण, मेरे केवल दाएं आंख से आंसू आ रहे हैं, बाएं आंख से आंसू आ नहीं रहे। मेरा दाया अंग जो है वो ये सोच रहा है कि मेरा कितना दुर्भाग्य है, मैं इस ब्राह्मण की सेवा में उपयोग नहीं आ सका, मैं दान के योग्य नहीं हो, इसलिए वो जो शरीर है, वो जो आंख है, वो रो रही है। तब अर्जुन को समझ में आता है कि मैं ही नहीं, मेरे से कई सारे महान भक्त भगवान कृष्ण के भक्त है, तो ये है दान। ये दूसरा उदाहरण राजा हरिश्चंद्र का, हम सब जानते हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र। स्वप्न में राजा ने स्वप्न में देखा कि वो पूरी अपनी संपत्ति, ऐश्वर्य सब विश्वामित्र मुनि को दान दे रहा है, और सब छोड़कर, बहुत सुंदर इसकी लीला है, सब छोड़कर वो भटक रहे हैं। तो ऐसी बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर कथा है। यहाँ तक कथा है कि अपने विवस्त्र स्त्री के शरीर के ऊपर कपड़ा नहीं है और अपने पुत्र को जलाने के लिए लकड़ी नहीं है। ऐसे परिस्थिति में भी राजा हरिश्चंद्र अपने सत्यता का त्याग नहीं करते, दान को वापस नहीं करते, मांगते, विश्वामित्र को स्वप्न में दान देते हैं। दूसरे दिन विश्वामित्र आ जाते हैं तो पूरा दान देकर राजा हरिश्चंद्र निकल जाते हैं। ये भी आख्यान बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार का
चौथा उदाहरण शिवी महाराज की कथा है। शिवी महाराज इतने दानी थे, तो एक बार इंद्र और अग्निदेव सोचे कि हम इनकी परीक्षा लें। तो अग्नि जो है वो कबूतर बन जाते हैं और इंद्र जो है वो गीद बन जाता है। और फिर कबूतर के पीछे गीद लगता है, तो कबूतर राजा शिवी महाराज के आंगन में जाकर उनके पास जाकर कहता है कि मेरी रक्षा करो। तो गिद्ध कहता है देखो मेरा तो आहार है, तो मुझे तो कुछ मांस लगेगा। तो शिवी राजा कहते चिंता मत करो, जितना कबूतर का मांस है उतना मैं तुम्हें मेरे खुद से शरीर से दूंगा। और राजा, क्योंकि उसने मेरी शरणागति ली है, और फिर राजा सबसे पहले अपने जंघाओं को निकाल कर फाड़ कर वो दान दे देता है। तराजू में, एक तराजू में कबूतर बैठते हैं, एक तराजू खुला रिक्त रहता है, उसमें डालते हैं। लेकिन कबूतर अग्निदेव है तो टस से मस नहीं होता। तो फिर पूरा पैर काट कर डालते, नहीं होता। फिर हाथ काट कर डालते, नहीं हिलता। तो अंत में राजा समझ जाते हैं कि ये कोई विशेष व्यक्ति होगा जो दान मांगने के लिए आया है। शिवी राजा खुद उस तराजू में जाके बैठते। तो ये देखकर इंद्र और अग्निदेव प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते। तो ये है दान के उदाहरण। युधिष्ठिर महाराज, रांतिदेव 40 दिन निर्जल उपवास पकड़ा है। राजा थे रांतिदेव, भागवतम में उनका बहुत सुंदर उदाहरण है। 40 दिन उपवास पकड़ा है, और 40 दिन उपवास पकड़ने के उपरांत जब भोजन के लिए बैठे तो उसमें से आधा भाग अपने परिवार को दिया, आधा बचा। वो आधा खाने वाले थे तो ब्राह्मण आ गए, फिर ब्राह्मण को वो दान दे दिया। फिर बताया गया है कि चंडाल आ गया तो उसको भी शूद्र आ गया। ब्राह्मण के बाद शूद्र आता है तो उसको पूरा जो भी था अन्न वो दान दे दिया। और फिर अंत में चंडाल आ जाता है तो अपना जल बचा हुआ था वो भी दान देते हैं, एक बूंद भी प्राप्त नहीं करते। फिर भी रांतिदेव महाराज हंसते हुए सारा दान दे देते हैं। श्रीमद् भागवतम में उनका आख्यान है। तो इस प्रकार से कई सारे उदाहरण हैं। युधिष्ठिर महाराज, उनका नियम था, महाभारत में वर्णन है कि 64,000 ऋषियों को खिलाने के बाद ही वो खाते थे। इसलिए गृहस्थों के लिए भोजन करने से पहले 3 बार चिल्लाना चाहिए, कोई भूखा है क्या, कोई भूखा है क्या, कोई भूखा है क्या, और फिर उसने भोजन करना चाहिए। तो यहाँ पर 64,000 ऋषियों को खिलाकर बताया जाता है कि युधिष्ठिर महाराज भोजन करते थे। और आज के तारीख में इस्कॉन फूड फॉर लाइफ हर सेकंड में हजारों प्लेट का लोगों को वितरण कर रहे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं या जिनको नीड है। हम देखते हैं कोरोना में कम से कम लाखों लोगों को प्रसाद वितरण किया है। इतना ही नहीं, अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तभी वहाँ के लोगों को भक्तों ने भर भर के प्रसाद खिलाया है, भोजन का दान। तो इस प्रकार से कई सारे उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं। तो दान देने के, अभी ये दान, हम जब दान देते हैं तो दान देने के बहुत सुंदर लाभ भी है। सबसे पहला लाभ, इस संसार से हमें अनासक्ति होने लगती है, ये ध्यान में रखना। मृत्यु के समय शास्त्र कहता है कि 60,000 बिच्छुए काटने की वेदनाएं होती हैं। तो मैंने कई बार ये कहा है कि जैसे अगर यहाँ से किसी का मोबाइल गुम हो गया है, किसी माता जी का 2 तोले का हार गुम हो गया, तो कितना दुख होगा। हफ्ता भर खाना नहीं अच्छा लगेगा, हर दिन आकर यहाँ पर ढूंढेंगे नहीं,
कहाँ गिर गया, यहाँ बैठे थे या मोबाइल वहाँ बैठे थे। एक हफ्ता या आज का गरम गरम खिचड़ी भी अच्छा नहीं लगेगा अगर अभी मालूम पड़ा तो। नहीं, मृत्यु के समय क्या हो जाता है कि हमें इन सारे संसार में जितना भी हमने धन संपत्ति, पुत्र परिवार, घर बंगला गाड़ी ऐसे छोड़ना है चुटकी में। आसान होगा? नहीं आसान होगा। और मैं महाराज का एक प्रवचन सुन रहा था, बहुत सुंदर महाराज बता रहे थे कि हमारे दो शरीर हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो अगर हम लोग अनासक्त नहीं हुए तो ये जो सूक्ष्म शरीर है इस स्थूल शरीर को आसानी से नहीं छोड़ पाएगा। जैसे अगर बच्चे को डर दिखाओ तो वो जाकर माता को पकड़ लेता है या उसके आसपास में कोई पकड़ लेता है और उसे और डराओ, डर लगता है तो बच्चे को और फिट पकड़ लेता है माता को या पिता को या जो भी उसके आसपास में। वैसे ही जब शरीर छोड़ने की बात आती है, संसार को छोड़ना है, इस भय के कारण आत्मा और जो मन बुद्धि अहंकार है वो ये देह को नहीं छोड़ते, वो और कस के पकड़ते हैं। इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि लोग कहते हैं ना, जायची वेळ आली पण जातच नाही है, कशात जीव अडकलाय कळत नहीं है। नहीं होता है वो, और उस समय जो वेदनाएं होती है उस वेदनाओं को हम लोग नहीं समझ सकते। इसलिए उस स्तर तक जाने के लिए हमें अनासक्ति आनी चाहिए। भगवान जैसी तेरी इच्छा, और ये अनासक्ति तब आती है जब हम दान करते हैं। हमारा आंतरिक हृदय पवित्र हो जाता है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर ये निकलकर हमारे हृदय में दया भाव निर्माण हो जाता है। इतना ही नहीं, जब हम दान देते हैं तो हमारा धन संपत्ति, हमारे घर का वातावरण ये भी शुद्ध हो जाता है। चौथा बताया गया है कि भगवान के प्रति प्रेम वृद्धिगत होता है, प्रेम बढ़ता है भगवान के प्रति जब हम दान देते हैं। और पांचवा हमने पहले ही देखा कि जीवन में हम यशस्वी हो जाते हैं, हम यश को, हर एक यश को प्राप्त करते हैं जब हम दान को प्रदान करते हैं या दान देने के ये लाभ है। तो इतना ही नहीं, अभी दान कहाँ देना है ये भी जरूरी है। दान देने के 5 प्रकार, इसे सतोगुणी दान कहा है, फिर रजोगुणी दान, तमोगुणी दान, उसके भी अलग अलग प्रकार हैं। लेकिन हम समय के कारण सत्वगुणी दान में बताया गया है कि दान जो है वो 5 चीजों पर करना चाहिए, उसके 5 प्रकार हैं। सबसे पहला, दान किसको देना चाहिए? पहला, दातव्य या दातव्य, यानी जो देने योग्य उचित है उसको ही दान देना चाहिए, जिसको जरूरत है उसको ही दान देना चाहिए। जैसे जो जरूरत है वो देना चाहिए। जैसे कई बार फुटपाथ में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर कई सारे लोग भीख मंगे बच्चे आते हैं तो हम लोग लक्ष्मी दान देते हैं। अगर वो लक्ष्मी से पैसे से अगर किसी उसने सिगरेट पी ली तो नहीं, हम लोग दे देते हैं, लेकिन क्या उसको जरूरत है? नहीं। क्या वो अपव्यय नहीं करेगा हमारे धन का? ये भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो जिसको जरूरत, जो जरूरत है वो देना है, और जिसको जरूरत है उसको देना है। जैसे मुझे याद है कि हमारे टाकेद में आदिवासी लोग रहते हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ सिंधी परिवारों ने दान देने की योजना बताई कि हम दान देना चाहते हैं, तो बताओ क्या दे। तो हमने कहा, पूछते, तो हम लोग स्कूल्स में गए और वहाँ के मुख्याध्यापक को पूछा कि भाई बच्चों को क्या दान देना चाहिए, क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बच्चे बहुत दूर दूर से चल के आते हैं
उनके पैर में चप्पल नहीं होती, तो अगर कुछ शूज़ या चप्पल उनको दान में मिल जाए तो फिर हम उनको, वो दान हमको आवश्यक है। तो फिर वो पूरे परिवार ने, हाँ, हमारे सुदाम प्रभु थे या मेवानी प्रभु थे, उन सारे परिवारों ने मिलकर बच्चों को शूज़ दान में दे। ज़रूरत भी थी और बताया गया है कि वो देना भी उचित था। तो इस प्रकार से पहला दातव्य देने योग्य व्यक्ति होना चाहिए और वो जो ज़रूरत है वही उसको देना चाहिए। दूसरा, अनुपकारणे, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो दान देते हैं उसमें मेहरबानी का भाव नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं बहुत बड़ा दाता हूँ, उपकार करता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, इसके लिए दान नहीं देना चाहिए, ये गलत भावना है। या इस भावना से अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि मैं ये जो दान दे रहा हूँ, इस व्यक्ति को जो मदद कर रहा हूँ, उससे मुझे कुछ लाभ होगा या उससे मुझे बाद में मदद होगी, इस भावना से नहीं देना है। और फल की अपेक्षा से नहीं देना है, मैं अगर ये दान करूँगा तो मुझे इतना प्राप्त होगा। जैसे बालाजी में जाते हैं लोग और अपेक्षा क्या होती है, मैं इतना दान करूँगा तो मेरी फैक्ट्री चलेगी, तो मैं 25% दान करूँगा। तो ये दान जो है रजोगुणी दान हो जाता है, अपेक्षा से किया हुआ दान। लेकिन ये दान जो है वो हमें भगवान की भक्ति नहीं प्रदान करता, हमारे अंदर शांति या हमारे अंदर आंतरिक शुद्धता नहीं प्रदान करता। इसलिए अनुपकारणे, यानी हम उपकार कर रहे इस भावना से दान नहीं देना चाहिए। तीसरा, देश के अनुसार, देश के अनुसार यानी पवित्र स्थानों पर हमें दान देना है। जहाँ पवित्र तीर्थ स्थल है, जहाँ पवित्र मंदिर है, वृंदावन है, मायापुर है, जगन्नाथपुरी है, ऐसे काशी है, नासिक है, पंढरपुर है, ऐसे धामों में हमको दान देना चाहिए। तो देश भी महत्वपूर्ण है। बम्बई में आप दान दोगे तो क्या होगा, वो पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, हाँ, और पढ़ेंगे नहीं, आदत लग जाएगी। कई सारे न्यूज़ आते हैं ना, करोड़ों रुपए वाला भिखारी मर गया, नहीं। तो ये तीसरी चीज़ देश के देखना चाहिए, जहाँ पर भगवान का मंदिर है, भगवान वास कर रहे हैं, पूजा अर्चना हो रही है, ऐसी चीज़ों पर हमें दान देना है। देश इतना ही नहीं, कालेच, सही समय पर दान देना चाहिए, सही समय पर। हालांकि हर दिन देना करना चाहिए, लेकिन उचित दान जो है, ज़्यादा मात्रा में दान सही समय पर करना चाहिए। जैसे चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, एकादशी है, द्वादशी है, अधिक मास है, ऐसे समयों पर दान करना चाहिए। अभी हमारे यहाँ पर क्या आ रहा है, जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी में दान करना चाहिए। राधाष्टमी है, बलराम जयंती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत सारे साधकों ने भगवान के वस्त्र के लिए दान दिया हुआ है। इतना ही नहीं, कई सारे साधक आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग ने एक योजना निकाली है, एक दिन दामोदर जी के साथ या एक दिन भगवान के भक्तों के साथ। तो मेरे ख्याल से वो धनराशि जो है वो अगर कोई व्यक्ति एक दिन का देता है, यहाँ पर है बोर्ड लगा हुआ नहीं, तो ऐसे कई सारे हमें दिन जो है, कई सारी सुविधा उन भक्तों को मिलेगी। तो उस प्रकार का दान हमें देना चाहिए, उत्सवों में दान हमें देना चाहिए। तो कालेच, काल भी बहुत ज़रूरी है। और पात्रे, सही योग्य व्यक्ति होना चाहिए। जरूरत है क्या उसको, वो भी हमें देखना चाहिए, विवेक करना चाहिए। अयोग्य व्यक्ति को दान देने से उसका गलत व्यवहार भी कर सकता है, इसलिए हमें उसमें विवेक बरतना चाहिए वो दान देते समय। तो यह पात्रे, सही पात्र होना चाहिए जिसको हम
योग्य व्यक्ति होना चाहिए, जिसे मराठी में सुपात्र कहते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, 5 चीज़ें। तो इस प्रकार का हमें दान करना चाहिए। अन्य धर्मों में और हमारे शास्त्रों में कितना दान देना चाहिए या उसका क्या स्तर होना चाहिए, इसका भी वर्णन आता है। जो मुस्लिम धर्म बताया गया है उसमें 33% जो भी प्राप्त होता है उस पर 33% देना चाहिए। क्रिश्चियन धर्म में 20% बताया गया है। मनु संहिता और रूप गोस्वामी पाद सनातन धर्मियों को, यानी हम सब जो हिंदू कहलाते हैं खुद को, उनको कितना दान देना चाहिए बताया गया है 50%। जो भी हमारा प्रॉफिट महीने में आता है उसमें 50% दान करना है और 25% हमारे भविष्य के लिए या हमारे जो सगे संबंधी शादियाँ ये होती है उसके लिए रखना चाहिए, और 25% में हमारा घर चलना चाहिए। ये शास्त्रों में बताया गया है। अगर नहीं हो सके तो एटलीस्ट कुछ परसेंट तो हमें हमारे आयत से, हमारे क्षमता के अनुसार हमें दान देने की आवश्यकता है। और अंततः आज के प्रवचन में आखिरी विषय, दान देने के हम लोग ने कुछ लाभ तो देखे, लेकिन सर्वोच्च लाभ क्या है, इसके 3 उदाहरण हम चर्चा करेंगे। महाभारत में वर्णन आता है कि जब एक बार यज्ञ शुरू था तो शिशुपाल वहाँ पर पहुँचे और शिशुपाल ने भगवान को गालियाँ देना शुरू कर दिया। उसके उपरांत भगवान ने सुदर्शन से उस शिशुपाल का मस्तक काटा। तो उस समय शिशुपाल को उसका शरीर काटते समय शीघ्रता से सुदर्शन को बुलाना पड़ा, तो भगवान की उंगली कट गई। तो जैसे ही भगवान को उंगली कट गई तो सारे जो पत्नियां थी, रानियां थी या जो भी मंत्री थे इधर उधर भागने लगे भगवान का उंगली बांधने के लिए, कुछ वस्त्र लाने के लिए। लेकिन वहीं पर बाजू में द्रौपदी खड़ी थी, तो द्रौपदी ने अपनी जो साड़ी थी उसको फाड़ दिया, नई साड़ी को, और उसकी चिंदी भगवान की उंगलियों पर बांध दी। केवल एक चिंदी भगवान की उंगलियों पे बांध दी। तो जब आगे चल के महाभारत में वर्णन आता है, द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, 10,000 हाथियों का बल होने जिसके हाथ में था दुशासन, वो जब साड़ी खींचने लगा, द्रौपदी को विवस्त्र करने लगा, तब द्रौपदी ने देखा कि मुझे मेरे जो पति है, भीष्म है, द्रोण है, कोई बचा नहीं रहा है। बचाने वाला एक है, हे गोविंद हे गोपाल, कृष्ण कृष्ण महाभाव। और दोनों हाथ ऊपर करके भगवान को जब पुकारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब भगवान दौड़े चले आए और उस एक चिंदी के बदले, कपड़े के बदले भगवान ने द्रौपदी को इतनी साड़ी दी, इतनी साड़ी थी कि 10,000 हाथी का बल जिसमें था दुशासन, वो चक्कर आके बेहोश हो गया और द्रौपदी की लाज बचाई। बहुत बड़ी है द्रौपदी। उस समय वर्णन आता है कि कुलवधु थी कुरुवंश की, उसकी लाज भगवान ने बचाई। सबसे बड़ा छोटा सा दान, इतना बड़ा लाभ। सुदामा क्या लेके गया था भगवान को मिलने के लिए? कुछ सूखे पोहे, सूखे, बना भी नहीं थे, कुछ तड़का भी नहीं लगाया था, ऐसे ही सूखे पोहे लेकर भगवान को दे नहीं रहा था। भगवान ने जब पूछा तो शर्म लगी, लेकिन भगवान जानते हैं। फिर भगवान ने छीन के लिया और फिर भगवान ने क्या दिया? द्वारका सम ऐश्वर्य,
इतना ही नहीं, बताया गया है कि वैकुंठ का ईश्वर भी दिया, और भगवान अपने आप को देने वाले थे। किसके बदले? केवल उस पोहों के बदले। तो भगवान भी हमारे उपकार करता हो जाते हैं भगवान, जब हम भगवान को प्रेम से दान करते हैं। और इतना ही नहीं, वर्णन आता है कृष्ण लीला में वृंदावन की फल वाली, जो वृंदावन में फल बेचती थी, हर दिन नंद बाबा भवन के सामने जाती थी, नंद भवन के सामने, तो कृष्ण देखते थे वो फल जो है वो फल वाली किस प्रकार से देती, और माता यशोदा कई सारा धान उसको देती थी। तो जब भगवान देखा कि नंद बाबा भी ने, यशोदा नहीं, फल वाली आई है, तो खुद गए और फल मांग लिए। तो भगवान को देखते देखते पूरी टोकरी उनके हाथ में, टोकरी के सारे फल भगवान कृष्ण के हाथ में रख के अपनी टोकरी खाली कर दी। तो फिर भगवान अंदर चले गए, और अंदर जाने के बाद भगवान अपने हाथ में कुछ धान लेकर आए, और जैसे ही धान लेकर आए, अभी छोटा सा आते 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 बहुत गिर भी गए, कुछ बचे थे वो डाल दिए। तो ये फल वाली उपकार समझी, कृतज्ञता समझी, और वो टोकरी लेकर चली गई। जब अपने झोपड़ी में पहुंची, हालांकि जो फल बेचती थी उससे उसके बच्चों का पेट भरता था, खुद का पेट भरता था, लेकिन भगवान की योजना समझकर वो टोकरी रख दी। लेकिन जब उतार रही थी तो देखा कि बहुत हेवी हो रही थी, जड़ लग रही थी। तो जब नीचे उतारा तो देखा उसने कि इतने मूल्यवान हीरे जवाहरात अमूल्य अलंकार उसमें हैं, भगवान कृष्ण के स्पर्श से। नेहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। अगर थोड़ा भी हमने भगवान की भक्ति की और थोड़ा भी प्रेम से दान दे दिया तो भगवान हमें बहुत बड़ी रक्षा समस्याओं से करेंगे, और भगवान के प्रति प्रेम हमारे हृदय में निर्माण करेंगे। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? दान देना चाहिए। तो इसीलिए बहुत सुंदर अंततः वापस ये श्लोक है, हम उसे वापस दोहराएंगे। मेरे पीछे दोहराइए। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय इदं शरीरम्। वृक्ष फल प्रदान करके परोपकार करता है, नदी कितनी भी अड़चन आए बहकर परोपकार करती है, और गाय दूध को कभी चखती नहीं है, बछड़े और सब जीवों के लिए वो प्रदान करती है। तो इस शरीर का उद्देश्य, मनुष्य शरीर का उद्देश्य है केवल परोपकार, ना कि इंद्रिय तृप्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे कोई प्रश्न